यानी कुल बताने का मकसद ये है कि अब मोमिन हजरात जो है और खास करके इनके जो उलमा है, ये अब इनकार नहीं कर सकते कि लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये स्वदेश करके एक न्यूज़पेपर है, आज का ही आर्टिकल है 9 जनवरी का 2014। बड़े अच्छे तरीके से, ये पता नहीं कौन है, सुचेंद्र मिश्रा भाई ने अच्छे से लिखा है। जरा मैं ये फटाफट रीड कर देता हूँ। आप लोग भी ये न्यूज़पेपर जो है इसको डाउनलोड करके शेयर करिएगा। क्या कहते हैं, इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ का दंश। रात के 2:30 बज रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम चल रही है। दो युवा और दो युवतियों के बीच कुरान की आयत पर बहस हो रही है। बहस इस्लाम में बीवी और लौंडियों को लेकर है। आपको लौंडी शब्द से अश्लीलता की बू आ सकती है, लेकिन आप ये आयत पढ़ेंगे तो आपकी आपत्ति काफूर हो जाएगी। दोनों लड़कियां इस आयत का बचाव कर रही हैं। मेरे ख्याल से ये जो लेटेस्ट डिस्कशन हुआ था उस दिन, जो दो क्या नाम था उसका, सविया सविया हाँ और हाँ। उसके साथ जो थी साथी उसकी, ये उसी डिस्कशन को कोट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि वही दोनों युवा जिनमें से एक का नाम साहिल है और दूसरे का नाम एडम सीकर, ये दोनों के छला नाम है, लेकिन इनके यूट्यूब चैनल इसी नाम छद्म से है। छद्म नाम है। अच्छा, ये जो लिखा है ना, छल या जो छद्म, भी है, हाँ छद्म बोलते हैं छज, इसको। यानी सूडोनेम है। स्यूडोनेम। आपको आगे पता चलेगा कि ये अपने छज नाम का उपयोग क्यों करते हैं। ये दोनों इस आयत के प्रतीकों में खुद और दोनों लड़कियों को रखकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आयत सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। कई बार बहस गाली गलौज तक भी पहुंच जाती है। ये दोनों युवा एक्स मुस्लिम, यानी वो मुस्लिम जिसने इस्लाम छोड़ दिया है, के रूप में जाने जाते हैं, और दोनों के यूट्यूब चैनल सबसे लोकप्रिय एक्स मुस्लिम चैनल में शामिल है। ये एडम सीकर और हमारे चैनल की बात कर रहे हैं प्यारे भाई। इस्लाम और अपने घर वालों की नजर में एडम सीकर और साहिल मुर्तद है, और कुरान मुर्तद का सर कलम करने वाले का सवाब यानी कि पुण्य देता है। हालांकि कुछ इस्लामिक विद्वान इसमें सहमत नहीं है, लेकिन साहिल और अन्य एक्स मुस्लिम इसे कुरान के आयत के हवाले से सही ठहराते हैं। उनके हिसाब से ऐसा करने वाले को अल्लाह 72 हूरों वाली जन्नत अता फरमाते हैं। इसी चलते ये साहिल और एडम अपने छज नामों से छिप कर रहते हैं। दरअसल एक्स मुस्लिमों की ये यूट्यूब चैनल मुस्लिमों के बीच इस्लाम के सच सामने लाने का दावा करते हैं। इनकी लाइव स्ट्रीम रात को शुरू होती है और सुबह तक चलती है। इसमें कोई भी भाग ले सकता है और अपनी बात रख सकता है। कई बार स्ट्रीम में चर्चा के टॉपिक पहले से ही बता दिए जाते हैं। कुल मिलाकर ये चैनल इस्लाम की आस्था को तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। कई लोग इनसे बहस करने आते हैं और एक्स मुस्लिम बनकर लौटते हैं, वहीं कई गाली और धमकी देकर जाते हैं। इन एक्स मुस्लिमों का कहना है कि कुरान अरबी में है और भारत में भी उसे इसी भाषा में रटवाया जाता है। कुरान समझाई नहीं जाती। जो भी इसे मायने यानी अर्थ के साथ पढ़ता है, उसके मन में बहुत से सवाल उठते हैं और वो इनके जवाब खोजने कोशिश में इंटरनेट और इनके यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाता है। इन स्ट्रीम में ऐसे बहुत से मुस्लिम आते हैं जो कुछ समय से वीडियो देख रहे होते हैं और फिर स्ट्रीम में लाइव आकर अपनी सवाल और जिज्ञासा के जवाब खोजते हैं। इन सभी से कहा जाता है कि वह अपना कैमरा बंद रखे, सही नाम ना बताएं और प्रोफाइल पर अपना फोटो ना लगाएं,
कि उनकी पहचान ना उजागर हो, लेकिन इनके मुस्लिम होने का टेस्ट लिया जाता है। इनसे कुरान की कोई आयत सुनाने को कहा जाता है ताकि ये आरोप ना लगे कि कार्यक्रम प्रायोजित है, यानी पहले से ये प्री प्लान्ड है। जफर हेरेटिक, सचवाला, समीर, यास्मीन खान, हफ्सा, हुकूक सीकर, महली सरकारी, ये सभी एक्स मुस्लिम यानी भूतपूर्व मुस्लिम है और कट्टरपंथी मुस्लिम इन्हें अपने लिए अभूतपूर्व संकट मानते हैं। इसके चलते इन सभी का जीवन खतरे में है। इन सभी के परिवारों ने भी इनसे किनारा कर लिया है। जफर हेरेटिक का चैनल सबसे पुराना है, तो समीर अब सनातन धर्म के मानने लगे हैं, सनातन धर्म को मानने लगे हैं। यास्मीन खान उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और जब उनके घर वालों को उनके इस्लाम छोड़ देने का पता चला तो माता पिता की अकेली संतान होने के बावजूद उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एक यूट्यूब चैनल से उन्होंने बताया कि उन्हें एक रात जंगल में बितानी पड़ी थी। अब वे भी एक्स मुस्लिम यास्मीन के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है। ये उनका छज नाम है। वे भी छिप कर रहती है। एशिया का सबसे बड़ा एक्स मुस्लिम चैनल, हालांकि इनको वर्ल्ड का लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एक्स मुस्लिम चैनल चलाने वाले साहिल कई वर्षों तक तबलीगी जमात में भी सक्रिय रहे। उन्हें पहचान लेने वाले एक मौलवी ने उन्हें उनका एक्स मुस्लिम चैनल बंद करने के लिए कहा। ऐसा ना करने पर मौलवी ने उनका असली नाम और फोटो सार्वजनिक कर दिए। इसके बाद कुछ समय तक साहिल अपने चेहरे के साथ न्यूज चैनल पर भी दिखाई दिए, लेकिन अब फिर उन्होंने अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया। महली सरकारी भी एक्स मुस्लिम है, लेकिन वे पाकिस्तानी होने के बावजूद लंबे समय से कनाडा में रह रही है। इसके चलते उन्हें पहचान छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एडम सीकर पाकिस्तानी है। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में एक्स मुस्लिम होने का मतलब जान से जाना है। अब वे पाकिस्तान में नहीं रहते और कहाँ रहते ये किसी को नहीं बताते। उनका असली नाम पता किसी को मालूम नहीं, लेकिन उनका परिवार भी उन्हें छोड़ चुका है। सचवाला उम्र के छठे दशक में है जब उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को इस्लाम की बजाय, अच्छा ये नीचे क्या लिखा है मुझे अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, इस्लाम की बजाय उन्हें ही छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उनका एक यूट्यूब चैनल भी बैन करा दिया गया। उन्होंने फिर इसी नाम से अपना एक्स मुस्लिम चैनल शुरू किया है। अच्छा, उनका भी जो एक्स मुस्लिम चैनल है वो कुरान वाला नाम से है। कुरान वाला, इसमें वो कुरान को तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से एक सवाल आपके मन उठेगा कि आखिर ये एक्स मुस्लिम इतनी परेशानी क्यों झेल रहे हैं। तो इस मामले में इनका कहना है कि वे दुनिया को इस्लाम के खतरे से बचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम अपने सिवा किसी को स्वीकार नहीं करता। दुनिया और इस्लाम के मानने वालों को इसकी जानकारी होना चाहिए। एक्स मुस्लिम अक्सर आरएसएस और बीजेपी का एजेंट होने का आरोप भी झेलते हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम कम्युनिटी सरकार की ओर मदद के लिए देख रही है। वे अपने लिए कुछ कानूनी व्यवस्था चाहते हैं ताकि बिना खतरे के शांति से जीवन जी सके। इसके चलते वो पहली बार एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। वे 9 जनवरी को एक्स मुस्लिम डे मना रहे हैं, यानी आज 9 जनवरी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक लोगो भी जारी किया है। हालांकि अभी हाल ये है कि इनमें से अधिकांश के यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिए हैं। इससे ये निराश है। हालांकि इसमें जितने भी एक्स मुस्लिम चैनल है वो सारे चालू है, सिवाय आपके भाई एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल के, यानी आप लोगों के चैनल के। ये एक ही एक्स मुस्लिम चैनल है जिसको हिंदुस्तान में बैन किया हुआ है। हालांकि चैनल देखने के लिए आप यदि YouTube सेटिंग में जाकर अपनी कंट्री को इंडिया से बदलकर मुस्लिम देशों के अलावा कई और का कर देंगे तो आप इनकी स्ट्रीम देख पाएंगे। अकल दखल हराम है कि दुनिया में इनका तर्क मौलवी और मौलानाओं को असहज कर रहा है। यही कारण है कि आजकल मौलवी युवा मुस्लिमों को एक्स मुस्लिम्स के चैनल से दूर रहने के लिए कहने लगे हैं। हाल ही में
हाल ही में आए प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने उनकी नींद उड़ा दी है। इस सर्वे में यह सामने आया है कि भारत में नास्तिकों की सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिमों में है। इस रिपोर्ट के आधार पर साहिल कहते हैं कि भारत में 1,20,00,000 एक्स मुस्लिम हैं। इन आंकड़ों में से ऐसा लगता है कि एक मौलवी ने सच ही कहा है कि एक्स मुस्लिम की सुनामी आने वाली है। हाल ही में एक्स मुस्लिम साहिल ने यह दावा भी किया था कि इस्लाम की जन्मभूमि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक्स मुस्लिम हो गए हैं, वो घोषणा होना बाकी है। यही एक्स मुस्लिम का एक्स फैक्टर है जिसने दुनिया के एक धर्म में बेचैनी बढ़ा रखी है। तो भाई लोग, ये था पूरा आर्टिकल स्वदेश न्यूज चैनल में। मैंने यहाँ पे रीड भी कर दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्वदेश का अगर ऑनलाइन, आई एम श्योर जिन्होंने ये शेयर किया था उन्होंने ऑनलाइन ही डाउनलोड किया होगा, तो आप लोग इस आर्टिकल को जरूर डाउनलोड करें और अपने सारे दोस्तों परिवार के लोगों के साथ ये चीज शेयर करें। और वाकई में करना भाई ने सही कहा है कि इस हिम्मत वाले रिपोर्टर के लिए गुलाब भेजो। वाकई में हिम्मत वाले के, क्योंकि उन्होंने सारी चीज, हालांकि कुछ चीजों में उन्हें थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, लेकिन उसके अलावा जो पूरा क्या कहते हैं उसको, सारांश, निचोड़, वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने लिखा। और यहां तक लिख दिया कि भाई चैनल को देखने के लिए आप लोकेशन तक चेंज कर दो, इतना तक लिख दिया उन्होंने। रीडिंग बहुत जबरदस्त है इनकी, क्योंकि अपने चैनल्स पे जितना चीजें हो रही है ऑलमोस्ट सारी चीजें उन्होंने बताई सारी चीज कवर कर ली उन्होंने, सारी चीज उन्होंने कवर कर ली है। तो वाकई में सल्यूट टू दिस मैन। ये जो भी रिपोर्टर है, बड़े अच्छे से इन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो आप सभी लोग जरा ये स्वदेश, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये न्यूज़पेपर, तो आप सभी लोग जरा थोड़ा सा इनको दो यार, स्वदेश की थोड़ी टीआरपी बढ़े। जो भी लोग हिम्मत करके हमारे जैसे लोगों की बातें आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको रेस या उनको ऊपर लाना जरूरी है। हमको तो नहीं पता था ये आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन स्वदेश का नाम ऊपर होना चाहिए क्योंकि स्वदेश ने हमारी स्टोरी जो है वो आम की है। ये लो, परशुराम भाई ने लिंक भी शेयर कर दिया है, swadesh.news.in। इस पे जाओ, आज का पेपर डाउनलोड करो और ये वाला पार्ट जो है वो सारे लोगों के साथ शेयर करो। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना है ये न्यूज चैनल। यानी कुल बताने का मकसद ये है कि अब मोमिन हजरात जो है और खास करके इनके जो उलमा है, ये अब इनकार नहीं कर सकते कि लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं।